नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर, क्या फिलिस्तीन जैसे जम्मू कश्मीर में हालात हैं? यह सवाल इस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख जो पॉलिटिकल पार्टी की चीफ यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के हालात तो फिलिस्तीन जैसे हैं। उन्होंने आज यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के भी हालात सुधरेंगे, कश्मीर के हालात सुधरेंगे और फिलिस्तीन का जो मसला है और फिलिस्तीन के जो हालात हैं वो भी सुधरेंगे। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे हालात दिख रहे हैं। फिलिस्तीन में आज जिस तरह के हालात हैं उस तरह का माहौल कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को दिख रहा है। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या महज ये सियासत है या वाकई में कश्मीर में जो हालात हैं, कश्मीर में वाकई में फिलिस्तीन जैसे हालात हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख बनते ही महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को भी अपना मुल्क मिलेगा और जम्मू कश्मीर का मसला भी हल होगा। न केवल महबूबा मुफ्ती बल्कि उमर अब्दुल्ला जैसे दूसरे नेताओं ने भी हर समय इजराइल हमास संघर्ष के मुद्दे को ये लोग उठा रहे हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के फिलिस्तीन पर दिए गए बयान पर बीजेपी की ओर से तीखा रिएक्शन और प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन जो बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, और क्या वाकई में महबूबा को कश्मीर में फिलिस्तीन दिखता है और मौजूदा कश्मीर में, क्योंकि पिछले 4 सालों में कश्मीर में काफी कुछ बदलाव हुआ है। कश्मीर में अब पत्थरबाज कहीं नजर नहीं आते हैं। कश्मीर में अब बंद और स्ट्राइक नहीं हो रही है। कश्मीर में अब साल भर स्कूल और कॉलेजेस खुलते हैं, यूनिवर्सिटियां खुलती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होती है। तो क्या कश्मीर के जो हालात हैं वो फिलिस्तीन जैसे हैं या इस बयान के पीछे महज सियासत छुपी हुई है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अमीन डार साहब हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। सुजादा बशीर जी हमारे साथ हैं जो स्पोक्स पर्सन है DPAP से। अश्वनी कुमार चुरंगू जी हैं, सीनियर बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में हमारे साथ कुलदीप हुड्डा जी, फॉर्मर DGP है जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले अमीन डार जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अमीन डार जी, क्या वाकई में कश्मीर के हालात फिलिस्तीन जैसे हैं? क्या कश्मीर का जो माहौल है आजकल वो भी फिलिस्तीन जैसा है? अमीन डार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा, आप जैसा बोल रहे हैं कि महबूबा जी ने फलस्तीन को कश्मीर से इक्वेट किया, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं। उन्होंने ये बोला कि फलस्तीन के साथ पिछले 70 साल से जो जुल्म हो रहा है, आज एक किस्म का जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, लेकिन फिर भी वो मसला वही का वही है। आज आप देख रहे हैं कि 70 साल के बाद जो सबसे बड़ा खतरनाक हमला इजराइल पे हुआ वो आज हुआ। इतना जुल्म के बाद, इतने लोग मारने के बाद, इतना उसको एक सीज में ओपन एयर जेल में तब्दील करने के बाद, हर तरफ से बंद करने के बाद, जुल्म के बाद, यह दुनिया को पता है, UN मानती है, दुनिया मानती है, इवन हमारा मुल्क भी मानता है
हमारी मुल्क की स्टेटेड पॉलिसी है कि 2 नेशन थ्योरी, वहां 2 रियासत एक साथ रहें, और फलस्तीन के साथ जो जाति हो रही है, उनका जो कब्जा किया हुआ है वो उठे, उनको अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मिले। लेकिन बदकिस्मती से आज सरकार ने ये लाइन लिया, अपनी ही जो हिंदुस्तान का ऑफिशियल लाइन है, हमारी सरकारों का आज तक ऑफिशियल लाइन रहा है कि फलस्तीन के साथ रहें, वो इसराइल के साथ खड़े हुए। महबूबा जी का मतलब यह था कि जहां इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी पावरफुल फोर्स, इतनी पावरफुल आर्मी, पूरी दुनिया उनके साथ, आज भी जिनोसाइड हो रहा है, 7,000 लोग मरे, लेकिन उसके बाद भी मसला वहीं का वहीं है, मसला हल नहीं हुआ। फलस्तीनी या इजरायली चेन से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, उनका रियासत, उनका मसला हल नहीं हो रहा है, और ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसलिए इसराइल चैन का सांस नहीं ले रहा है, और इसलिए ये मसला आज या कल हल होना है, चाहे कितना भी ताकत लगाए। तो जम्मू कश्मीर के लोग तो चैन से हैं। कश्मीर में तो पीस है, कश्मीर में तो पीस है। कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे हालात कहां है अमीन डार? चाहते हैं डिग्निटी के साथ, कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे हालात कहां है? ओपन एयर प्रिजन बनाया गया है। कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे हालात का है? अमीन डार की मेरी आवाज आ रही है? इससे मैं कह रहा हूं कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे हालात कहां हैं? महबूबा मुफ्ती को फिलिस्तीन कश्मीर में कहां से दिख रहा है? यहां बोलने दें, तब आप मुझे तो पहले बोलने दें। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि कश्मीर में फलस्तीन जैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में बर्बरी, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फलस्तीन का मसला भी हल होगा और जम्मू कश्मीर का मसला भी हल होगा। जम्मू कश्मीर में क्या मसला है? इसराइल चैन से नहीं बैठ रहा है। नहीं, महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है ना कि फलस्तीन का मसला भी हल होगा। अमीन डार जी, महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान था, मैं वो बयान भी आपको सुनवा सकता हूं, वो बयान भी मैं आपको सुनवा सकता हूं। मैं महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि फलस्तीन का मसला भी हल होगा और जम्मू कश्मीर का मसला भी हल होगा। तो क्या यह मुआवजा नहीं है जम्मू कश्मीर का फिलिस्तीन से? कश्मीर का मुआवजा फिलिस्तीन से महबूबा मुफ्ती नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। वो फलस्तीन को एक अलग मुल्क चाहिए, हमें अलग मुल्क नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क में जो हमारे हुकूक हैं उनका हल चाहते हैं, वो हमें मिलने चाहिए। वो महबूबा मुफ्ती का मतलब था, जो हमें अपने जब आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने इलाक किया था, जो चीजें हमें गारंटी की गई थी विद इन द सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर ओन कंट्री, वो चीजें, वो शराइत। तो आप आइडिया ऑफ इंडिया के साथ कहां हैं? आप आइडिया ऑफ इंडिया के साथ कहां हैं? आप तो हमास के साथ खड़े हैं। नहीं दिए जा रहे हैं। हमास के जो आतंकवादी, आप उनके साथ खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती तो हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ी हैं। आज इंडिया का जो स्टैंड है, अगर आज भारत के जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या भारत की जो पॉलिसी है, वो तो इजराइल के साथ है। सरकार, पीएम मोदी का बयान आया कि वो इजराइल के साथ है। वही बदकिस्मती है। जरूरी नहीं है कि हर सरकार हमेशा ठीक हो। कौम ठीक होनी चाहिए, नेशन ठीक होना है, सरकार का जरूरी, इसका प्रायोरिटी चेंज होता है। अगर हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो भी इनको कहेंगे, जो इसराइल 50 साल से बम्बार्ड कर रहा है, निहत्ते बच्चों को मार रहा है, उनको एक सीज में रखा हुआ, क्या वो टेरर स्टेट नहीं है? क्या हमारे मुल्क को उसको टेरर स्टेट नहीं मानना चाहिए? दोनों का, अगर हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो इसराइल क्या है? वो एक टेरर स्टेट ही है फिर, जिन्हें 7,000 लोगों को पिछले दिनों से ही मारा, जिसमें 2000। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मैं बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें भी जल्दी से चर्चा में जोड़ लेता हूं। बिल्कुल, मैं अश्विनी कुमार चुरंगू जी आपके पास आना चाहूंगा। अश्विनी जी, महबूबा मुफ्ती के इस बयान को कैसे आप देखेंगे? आपने बयान सुना होगा महबूबा मुफ्ती जी का। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने इस तरह की बात कोई की है कि कश्मीर और फिलिस्तीन इन दो मुद्दों को आपने जोड़ा है, तो मैं मानता हूं ये। चलिए ठीक है, मैं अश्विनी जी मैं पहले महबूबा मुफ्ती का बयान ही पहले सुनवा देता हूं, क्योंकि अमीन डार ने भी शायद वो बयान नहीं सुना और आपने भी बयान नहीं सुना है। पहले मैं कहूंगा कि वो बयान आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। महबूबा मुफ्ती का वो बयान चलाया जाए जो उन्होंने बयान दिया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बमबारी आप पे, जो नस्लकुशी आपको नाजीज ने की थी, आज आप वही कर रहे हो फलस्तीनियों के साथ। और जब तक फलस्तीन का एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, इसराइल वालों आप चैन की नींद नहीं सो सकोगे। ये सबक हमारी यहां की सरकार के लिए भी है कि आप बंदूक के जोर पे, एनआईए के जोर पे, यूएपीए के जोर पे, ईडी के जोर पे, एसआईयू के जोर पे, एसआईए के जोर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को
इस तरह दबा नहीं सकते हो। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश कर लीजिए। ये ईडी वगैरह वगैरह ये सब बंद कर दीजिए, इन दफ्तरों को बंद कर दीजिए। जो हमारी आपने आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त छीनी है, आज कल परसों आपको सूद समेत वापस देनी पड़ेगी। फलस्तीन को भी अपना मुल्क मिलेगा, जम्मू कश्मीर का मसला भी हल होगा और शुरुआत होगी 2019 में। जो आपसे छीना गया वो हमको वापस मिलेगा। चलिए ठीक है, बयान चरंगू जी मैंने अब सुनवा दिया है और इस बयान से क्या निकल कर आता है आप बताइए। महबूबा मुफ्ती सीधे सीधे सरकार पर इल्जाम लगा रही हैं कि ईडी के जरिए, एनआईए के जरिए से एक तरह से कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा है और सीधी सीधी तुलना उन्होंने फिलिस्तीन से की है। देखिए, सीधी सी बात, उनको सबसे पहले इस बात का जवाब देना होगा कि जब वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में भारत के संविधान की शपथ लेते हैं तो वहां पर वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करती हैं और इन द नेम ऑफ गॉड वो ये शपथ लेती है। नंबर 2, उन्होंने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील लगाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका भारत के संविधान में पूरा विश्वास है, भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी में विश्वास है और जो 5 अगस्त 2019 को किया गया है उसके खिलाफ उन्होंने अपील की है। यहां उन्होंने एक बात और उन्होंने इसका जवाब देना होगा। जब वो यहां जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थी, उनके बयान थे उस समय वो ये थे जब वहां पर कई नौजवानों पर गोलियां बरसी, जो आर्मी के कंटोनमेंट में गए थे, तो उन्होंने उस वक्त खुद कहा था, क्या वो वहां पर दूध लेने गए थे, क्या वो वहां पर टॉफियां लेने गए थे, ये उनके बयान हैं। और अपने बयानों के माध्यम से उन्होंने ये साबित उस समय किया था कि जो उन्होंने किया है, यानी जब वो हुकूमत में होती हैं उनके बोल अलग हो जाते हैं, जब हुकूमत के बाहर होती हैं उनके बोल अलग हो जाते हैं। मोर ओवर, अगर कोई भी नेता, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या कहीं का भी हो, अगर वो कश्मीर के हालातों को फिलिस्तीन के हालातों के साथ जोड़ करके किसी प्रकार का बयान देता है, वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान है बल्कि वो नाकाबिले बर्दाश्त बयान भी है। और साथ में ठीक है, सुजाता बशीर जी, आपने भी ये बयान सुना और इस बयान में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि महबूबा मुफ्ती तुलना कर रही है, मुआवजा कर रही है फिलिस्तीन के हालात से कि फिलिस्तीन में तो इजराइल परेशान कर रहा है, लेकिन कश्मीर में कौन परेशान कर रहा है? एनआईए, ईडी, एसआईए, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं कि कश्मीर में ये तमाम जो एजेंसियां इनके जरिए परेशान किया जा रहा है और तुलना की है फिलिस्तीन से। जी, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। एंड मुझे नहीं पता है वो किस बेस पे वो ये बोल रही हैं, उसका अपना नजरिया है। उनने अगर ईडी के किस बेस पर क्या 21 तारीख को वो सड़कों पर उतरी थी फिलिस्तीन के हक में, हमास के हक में वो सड़कों पर उतरी थी 21 तारीख को, प्रोटेस्ट किया था महबूबा मुफ्ती ने। आई डोंट नो कि मैं उस पे उनके कमेंट्स पे नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि जो फलस्तीन पे हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। वहां कैसे छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, कितने घर चढ़ गए हैं, कितना सारा वर्ल्ड इस टाइम परेशान है। वॉर से किसी को कुछ तो मिला नहीं है। अगर अब इजराइल उस पर बम्बार्डमेंट कर रहा है तो वो लोग ही मर रहे हैं वहां, कुछ तो उनको हो नहीं रहा है। क्या जो महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, क्या कश्मीर में वाकई में फिलिस्तीन जैसे हालात है? क्या कश्मीर में इस वक्त पीस नहीं है? नहीं, कश्मीर में तो पीस है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते कि हम लोग लाइक अ फलस्तीनीज वी आर हियर, वी आर नॉट लाइक अ फलस्तीनीज। बट हाँ, अगर किसी को रेड पड़ रही है या एनआईए की पड़ रही है, ईडी की, वो गवर्नमेंट को पता होगा और उन डिपार्टमेंट्स को पता होगा कि किस बेस पे पड़ रहा है। हर एक को तो नहीं पड़ रही है। लाइक वी आर ऑल्सो लिविंग एज अ सिविलियन, हमें तो नहीं पड़ रहे हैं। बट अब उनका क्या बोलने का तरीका है और किस पे वो बोलना चाह रही है, शी नोज बेटर। Because I am not her party member, I am not any part of that party, और कि उसका क्या बोलने का अंदाज क्यों ऐसा है हमें तो नहीं पता है। बट एज पर देखे तो फलस्तीन यहाँ अल्लाह बचाए और गॉड फॉरबिड आज तक ऐसा हुआ नहीं और ना होना चाहिए। हाँ, जो 2016 में, 2008 में, 2010 में हुआ है, तब की सरकारें क्यों नहीं कुछ बात कर सकी? तब भी तो इन लोगों की सरकारें थी, तब ये क्यों नहीं बात कर सके? तब ये यही बोलते थे कि क्या ये लोग दूध लेने गए थे, क्या ये चिप्स लाने गए थे? तब भी तो ये वही कश्मीरी थे, तब भी तो ये वही महबूबा मुफ्ती थी। चलिए ठीक है। मैं अमीन डार जी,
अमीन डार जी, अभी आप कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती का बयान इस तरह का नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान उस तरह का नहीं। महबूबा मुफ्ती तो कभी अफगानिस्तान के हक में बोलती हैं और कभी पाकिस्तान के हक में बोलती हैं, और अब वो हमास के हक में बोल रही है। और आपने बयान सुना होगा, तुलना कर रही हैं कि जो इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है वही कश्मीर में एनआईए, एसआईए और जी जी हक में बोलना कोई गुनाह नहीं है। अभी नहीं, तो आप भी मानते हो उस चीज को, आप भी उस चीज को मानते हैं कि फिलिस्तीन जैसे हालात है कश्मीर में। फलस्तीन के साथ खड़िए और फलस्तीन के साथ हम आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, क्योंकि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, 75 साल से जुल्म हो रहा है। और जो सरकारें फलस्तीन की मदद नहीं कर रहे हैं वो शायद एक टेरर स्टेट को स्पॉन्सर कर रही है। ऐसी बात नहीं है, ये मत बोलिए कि फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, उसके लिए निकलना नहीं। तो कश्मीर में कौन सा जुल्म हो रहा है? कश्मीर में कौन सा जुल्म हो रहा है अमीन डार? अमीन डार, कश्मीर में कौन सा जुल्म हो रहा है? से हमारी सरकार नहीं निकल रही है। कश्मीर में कौन सा जुल्म हो रहा है? ये बार बार बोल रहे हैं फलस्तीन में बमबारी हो रही है, 2000 बच्चे मरे, 7000 लोग मरे आज के 10 दिनों में। क्यों इसको कर रहे हैं कि नहीं? हॉस्पिटल बमबार हो रहे हैं, 70 साल से उनको अपनी जमीन से दूर रखा हुआ है, उनको अपने इज्जत से रहने नहीं देते, उनको अपना मुल्क नहीं जा रहे हैं। क्या पूरी दुनिया ये मानती है? क्या बोलते हैं फलस्तीन के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? और अगर फलस्तीन के साथ सुजाता जी मैं आ रहा हूं, सुजाता बशीर मैं आ रहा हूं, सुजाता जी मैं आ रहा हूं। सारी इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। हम आज भी फलस्तीन के निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, पूरी दुनिया निकल रही है। अमीन डार जी, कश्मीर का महबूबा मुफ्ती ने ये कभी नहीं। अश्विनी जी आप बोल सकते हैं, अश्विनी जी आप बोल सकते हैं, अश्विनी जी। कि मैंने पूरी तकरीर सुनी, उससे ये बात की फलस्तीन मेरी गुजारिश ये है कि एक करके बोलिए। सुजाता जी मैं आ रहा हूं, सुजाता बशीर मैं आ रहा हूं, सुजाता जी मैं आ रहा हूं, सुजाता जी मैं आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। मैम थोड़ा ऑडियो सुजाता जी का थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, अश्विनी जी का ऑडियो दे दीजिए और अमीन डार जी का, दोनों को ऑडियो दे दीजिए जी। मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह के कश्मीर में हालात हैं उनको बिगाड़ने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल नेता का कोई बयान न दे। देखिए सीधी सी बात है, जो कश्मीर में इस तरह के बयान देगा उसका ये मतलब होगा कि कश्मीर के लोग, और मैं साफ तौर पर कहूंगा कश्मीर के लोग यानी कश्मीरी मुस्लिम्स, वो सड़कों पर आए जिससे सरकार मजबूर हो, वो उनके ऊपर फिर फोर्स का इस्तेमाल करे और उससे कश्मीर में और हालात बिगड़े। मैं ये प्रार्थना बताइए क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे चलिए ठीक है, देखिए वन बाय वन मैं एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ, मैं सबके पास आ रहा हूँ। अश्विनी जी बात पूरी कर लिए, सुजाता बशीर में आ रहा हूँ, अमीन डार में आ रहा हूँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ सबके पास। हालात पैदा हो जैसे कि हमने देखे हुए हैं, बहुत मेहनत करके हमने हालात जो हैं ऐसे बनाए हैं जिनको हम शांतिपूर्ण हालात कह सकते हैं। इस तरह के बयान करके इनका कोई हल सामने नजर नहीं आता। और हाँ, इसे एक होती है, कश्मीर में आए हालात फिर से पैदा हो सकते हैं जहां पर कश्मीरी लोग जो हैं वो सड़कों पर आएंगे, उन खिलाफ फोर्स यूज होगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो उसमें से अपना जो मतलब और अपना, ठीक है, मैं ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन पर, कुलदीप हुड्डा साहब, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप हुड्डा जी आपका भी सर बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कुलदीप हुड्डा जी, कश्मीर के हालात को आपने बहुत करीब से देखा है, अब के हालात भी आप देख रहे हैं, 90s के जो हालात थे, इससे पहले के जो हालात थे वो भी आपने बहुत करीब से देखे। महबूबा मुफ्ती का एक बयान, क्योंकि इजराइल फलस्तीन और हमास की जंग चल रही और इस बीच में महबूबा मुफ्ती का बयान आया। 21 तारीख को महबूबा मुफ्ती हमास के हक में सड़कों पर उतरी थी, प्रोटेस्ट किया था, और आज उनका बयान आया है कि जिस तरह से इजराइल हमास को परेशान कर रहा है, फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है, वैसे ही कश्मीर में सीबीआई, ईडी और एनआईए जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। यानी तुलना की उन्होंने, उन कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है महबूबा मुफ्ती ने। देखिए, इनकी तुलना तो हो नहीं सकती है। जो कुछ कश्मीर में या बाकी हिंदुस्तान के पार्ट्स में हो रहा है, जो एलिगेशन लगाई जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स या सीबीआई की, वो कानून के तहत हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है। और अदालतें खुली है हर एक आदमी के लिए इंसाफ पाने के लिए। अगर किसी को लगता है कि कहीं पे नाइंसाफी हुई, उसके लिए अदालतें खुली है। और यहाँ की जुडिशरी जो है वो टाइम टू टाइम टेस्ट की, सीवियर टेस्ट के जरिए भी ये प्रूव हुआ है कि यहाँ की जुडिशरी बड़ी फेयर है
अगर किसी को कोई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे यकीन नहीं है तो कम से कम जुडिशरी को तो पे यकीन तो है ही। बार बार हर एक पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन ये कहती है कि हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है। इसलिए जो भी यहाँ पे हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है और जुडिशरी जो लॉ इंप्लीमेंट करती है उसके तहत हो रहा है। इसलिए इन दो का, फलस्तीन और कश्मीर का आपस में कोई दूर दूर तक कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों की कोशिश ये है कि यहाँ पे कश्मीर में हालात खराब किए जाए, क्योंकि अमन अमान है, पथराव कई साल से बंद है, पिछले 5 साल से लगभग बंद है, और टेररिज्म भी लोएस्ट लेवल पे आया है। उनको चैन नहीं आता है कि हालात क्यों ठीक हो रहे हैं और लोग अमन अमान की जिंदगी क्यों बसर कर रहे हैं। इसलिए वो इस टाइप के बयान दे रहे हैं और इन्हीं बयानों की वजह से पहले भी हालात खराब हुए हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो बड़ी मुश्किल से और बड़े कॉस्ट पे जो अमन अमान कायम हुआ है पिछले 4-5 साल से, उसको खराब ना होने दिया जाए। उसमें सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसे इकदाम करे जिससे कश्मीर में फिलिस्तीन का जो अभी हालात है जी, उसका फायदा लेते हुए कश्मीर में हालात खराब करे। इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन जो जरूरी है। अमीन डार जी, महबूबा मुफ्ती सच से क्यों भाग रही हैं? बयान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं वो दुनिया के सामने क्यों नहीं रख रही हैं? महबूबा मुफ्ती कश्मीर के आज पीसफुल जो हालात हैं उसे सामने क्यों नहीं रख रही हैं? क्यों सच से भाग रही हैं? अरे देखिए सर, पीसफुल हालात हम भी मानते हैं, बेहतरी है। हम ये नहीं कहते कि कोई नहीं चाहता कि हालात खराब हों। आप इसको ट्विस्ट देते हैं, स्पिन देते हैं। सवाल यह है, अभी भी कोकरनाग हो रहा है, अभी भी वो दमाल हाजीपुरा हो रहा है, जहां हमारे ऑफिसर बेचारे शहीद हो रहे हैं। इतना भी मत बताइए कि पूरा आपने कंट्रोल कर दिया। अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत से दूर क्यों रख रहे हो? आप यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन क्यों बनाया है लोगों को? यूपी बिहार के 4 लोगों के हवाले क्यों स्टेट को किया है? यहाँ भी इलेक्शन करा, बल्दियाती इलेक्शन आप नहीं कराते हैं। कौन से हालात की नॉर्मलसी की बात आप कर रहे हो? हम भी चाहते हैं कि पीसफुल रहे हमारे स्टेट का, हमारे मुल्क का। तो ये तो बयानबाजी हालात खराब करने वाली है। महबूबा मुफ्ती की जो बयानबाजी है, जो तुलना उन्होंने की है, जो मुआवजा फिलिस्तीन से किया है, ये तो हालात बिगाड़ने वाला है। ये तो हालात बिगाड़ने वाला बयान है महबूबा मुफ्ती का। बात बोली, यह कोई हालात बिगाड़ने वाला, आईना दिखाने वाला बयान है, सच बोलने वाला बयान है। अश्वनी जी, नॉर्मल नहीं है। अश्वनी जी, इस पर आप जवाब दे सकते हैं। कह रहे हैं हालात बिगाड़ने वाला नहीं, आईना दिखाने वाला बयान है महबूबा मुफ्ती का। दूसरी तरफ आप में हालात का इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है। यहाँ के लोगों के हवाले सरकार। अश्वनी जी, आप बोल सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, वो भी नॉर्मल। देखिए, सबसे बड़ी बात हमें समझनी है कि इस तरह के बयान दे करके राजनीति के लोग जो हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इससे क्या सबक लेना चाहती है, वो इससे क्या हासिल करना चाहती है। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि जम्मू कश्मीर के हालात और विशेषकर कश्मीर के हालात इस कदर खराब हो जाएं, अमीन जी सुन लीजिए जी, उनका फायदा उठाएं, अपनी राजनीति के लिए फायदा उठाएं। ये तो सीधी बात हमारे सामने आ जाती है कि उनका निशाना कहाँ है। उनका निशाना इस चीज पर है। सुन तो लीजिए, अब जवाब तो ले लीजिए। अश्वनी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। अमीन जी, जी अश्वनी जी कंटिन्यू। उनका निशाना सीधा इस चीज पर है कि मामला जो है कश्मीर में जो हालात हैं अभी बने हुए, वो किसी तरह से खराब हो जाएं और उनके बीच में पड़ करके फिर वो उनमें सियासत करें और उसके बाद में लोगों के जो फीलिंग्स हैं उनको गुमराह करके, उनको मजरूह करके उनका फायदा उठाने की कोशिश करें। इस तरह से जो उन्होंने कही है। एक बात मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा, देखिए ये जो इस्राइल और फिलिस्तीन की बात है, फिलिस्तीन के बारे में हमारा मानना है जो हमारी पहले की पोजीशन है वो भारत ने बदली नहीं है, भारत उसी पर है। मत बोलिए, आप साफ बोलिए, सच्चाई बोलिए। हाँ, मणिपुर में जहां तक आतंकवाद है, हमास ने जो किया हुआ है, भारत कभी उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम अगर आज इस्राइल के साथ खड़े हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं और हमास एक आतंकवादी संस्था है। और किसी प्रकार से हमें जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को किया है, बर्बरियत जो उन्होंने की है, बच्चों को जो उन्होंने जिंदा जलाया है, जिस तरह से उन्होंने रेप, मैं सुजाता बशीर से बहुत जल्दी एक कमेंट ले लेता हूं। ठीक है कुलदीप खोड़ा जी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग की बात हो गई, मैंने समय दे दिया। अश्विनी जी बात हो गई, अमीन डार जी अब खामोश हो जाइए।
बात हो गई। सुजाता बशीर, क्या सियासत में इतना ज्यादा गिर जाएंगे कि एक खास वोट बैंक के लिए आप कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, पीसफुल जो हालात हैं, उसे आप फिलिस्तीन से मिला देंगे? इस तरह की सियासत, इतनी गंदी सियासत होगा जो अपनी कंट्री के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करेगा? क्या आप लोगों को उभार रहे हैं कि नहीं जी वहां अगर जुल्म हो रहा है तो तुम यहां उठो और तुम भी स्टार्ट हो जाओ? मुझे नहीं लगता है इनको ये बयान देके लोगों को उकसाना चाहिए। लोगों के काम आ जाइए आप। इससे अच्छा है ना तो आप देखिए इंप्रूवमेंट किधर हो रही है। लोग बाहर जी रहे हैं, बच्चे बाहर हमारे जी रहे हैं। ये डर नहीं है माँ बाप को कि मेरा बच्चा अगर बाहर निकला तो मर जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है डेलिब्रेटली लोगों को उकसा रहे हैं। ये तेल डाल रहे हैं, ये आग डालने और तेल डाल रहे हैं कि अगर जी यहाँ कुछ बाहर है तो यहाँ भी हो जाए। एंड प्लीज स्टॉप ऑल दिस। लोगों को उकसाना बंद करिए आप। ये मुझे बताइए कौन सी तेल डालने वाली बात है? अगर हम बोल रहे हैं कश्मीरी की 2019 से पहले जो हमें था वो अपने मुल्क के अंदर दे दीजिए, ये कौन सा तेल डालने वाला मसला है? अमीन साहब आप हम शायद कोई दूसरा देश नहीं मांग रहे। हम कहते हैं हम अपने मुल्क में खुश है, अपने देश में खुश है, हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन कश्मीरियों को जो हक है विदिन टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, हमें वो हक दीजिए। अपना जो आइडेंटिटी हमें थी वो हमें अपनी आइडेंटिटी दे, उतना ही मसला। हम मुल्क के साथ बगावत नहीं कर रहे, कोई दूसरा देश नहीं मांग रहे, हम अपने मुल्क में खुश हैं। दिलों में जहर डाल रहे हैं आप, लोगों के दिलों में जहर डाल रहे हैं। आप जैसे लोग ही यहाँ हालात खराब करने में तैयार है। आप लोग रेडी है यहाँ हालात खराब हो जाए? लोगों को एक तरह से उकसाया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। मैं कुलदीप खोटा साहब से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। ठीक है सुजाता जी, बात हो गई, अमीन जी बात हो गई। कुलदीप खोटा जी, सर क्योंकि कश्मीर खुद अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव इशू है और ऐसे में कश्मीर में इस तरह की बयानबाजी करके क्या लगता है कि चंद वोटों के लिए अपनी सियासत चमकाने के लिए और इस तरह की बयानबाजी कर रहा, ये तो हालात और ज्यादा इससे खराब हो जाएंगे। देखिए, ऐसे लोगों का इस तरफ कम रुझान है कि हालात ठीक रहे। उनका ज्यादा प्रायोरिटी ये है कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाए और वोट बटोरे जा सके उनके नाम पे। कुछ लोगों का पॉलिटिक्स ही इस बात पर निर्भर है कि हालात खराब हो जाए। तो अगर हालात ठीक हो जाए तो उनका वोट बैंक कम हो जाता है। इसलिए जो हुकूमत का काम है हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए और लोगों को उकसाने के बचाने के लिए जरूरी इकदाम करने चाहिए और प्रिवेंटिव एक्शन जहां जहां जरूरी है वो लेनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि लोग बहक जाए, क्योंकि फलस्तीन का मसला भी एक सेंसिटिव मसला है। बिल्कुल, इसलिए उन सेंसिटिव मसले को प्रोजेक्ट करते हुए कश्मीर में हालात ना खराब हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें इकदाम किए जाए ताकि हालात ठीक रहे और लोग अमन अमान की जिंदगी जी सके। बिल्कुल कुलदीप खोटा साहब, बहुत अच्छा आपने बात कही कि कश्मीर खुद एक बहुत सेंसिटिव मामला है और फिर फिलिस्तीन जैसे सेंसिटिव मामले को आप अगर कश्मीर में उठाते हैं तो इस तरह की बयानबाजी से हालात खराब हो सकते हैं। और आप अगर संजीदा और जिम्मेदार लीडर हैं तो आपकी बयानबाजी में भी वही संजीदगी और जिम्मेदाराना बयानबाजी आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप खोटा जी, अमीन डार जी, सुजाता बशीर जी और अश्विनी चिरंगू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेके प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। गुलाब जामुन गरम कर रहा है।